राज्य विजयगढ़ में रहने वाली अनुप्रिया अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। उसके पिता राज्य के मुख्य रत्न व्यापारी थे। अनुप्रिया ने अपने जीवन में हमेशा सच्चे प्रेम का सपना देखा था। एक दिन उसकी मुलाकात युवराज धर्मपाल से हुई, जो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। धर्मपाल ने अनुप्रिया को देखा और उसे पाने का निश्चय किया। उसने अपने मीठे शब्दों और आकर्षक व्यक्तित्व से अनुप्रिया का दिल जीत लिया। अनुप्रिया ने भी उसे सच्चे दिल से प्रेम किया और सोचा कि धर्मपाल ही उसका जीवन साथी बनेगा। कुछ महीनों बाद धर्मपाल ने अनुप्रिया को अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, मैं अपने पिता से तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ। हम जल्द ही विवाह करेंगे। अनुप्रिया खुशी खुशी उसके साथ गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि धर्मपाल पहले से ही किसी और से विवाह कर चुका है। अनुप्रिया का दिल टूट गया। वह समझ गई कि धर्मपाल केवल उसका इस्तेमाल करना चाहता था। धर्मपाल ने उसे कहा, तुम्हारी सुंदरता मुझे आकर्षित करती है, लेकिन तुम रानी बनने के योग्य नहीं हो। मैं केवल अपने फायदे के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अनुप्रिया ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और धर्मपाल से कहा, अगर मैं रानी बनने के योग्य नहीं, तो तुम्हारे लिए केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनूंगी, तो यह तुम्हारे राज्य के लिए लाभदायक होगा। मैं तुम्हारे राज्य की प्रजा को आकर्षित कर सकती हूँ। धर्मपाल उसके बातों में आ गया और उसने अनुप्रिया को महल में रहने दिया। महल में रहते हुए अनुप्रिया ने अपनी चतुराई से धर्मपाल के विश्वास पात्र लोगों का दिल जीत लिया। उसने धीरे धीरे धर्मपाल की सभी गुप्त योजनाओं और कमजोरियों को जान लिया। एक दिन धर्मपाल ने पड़ोसी राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। अनुप्रिया ने चुपके से यह जानकारी पड़ोसी राज्य के राजा को भेज दी। राजा ने धर्मपाल के खिलाफ सेना तैयार की और उसकी योजना को नाकाम कर दिया। जब धर्मपाल को अपनी हार का कारण समझ में आया, तो उसने अनुप्रिया को बुलाकर कहा, तुमने यह सब क्यों किया? मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार था। अनुप्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया और मुझे एक वस्तु समझा। लेकिन याद रखना, एक स्त्री केवल प्रेम में कमजोर नहीं होती। वह जरूरत पड़ने पर अपनी बुद्धि और साहस से किसी भी झूठे व्यक्ति को हराने की ताकत रखती है। धर्मपाल ने अनुप्रिया को मारने का आदेश दिया, लेकिन महल के कई सैनिक और प्रजा जो अनुप्रिया से प्रभावित थे, उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। धर्मपाल को मजबूर होकर अनुप्रिया को छोड़ना पड़ा। अनुप्रिया वापस अपने राज्य लौट आई और एक स्वतंत्र जीवन जीने का फैसला किया। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम में विश्वासघात करने वाले कभी जीत नहीं सकते।